आदमी मेहनत करके भी बीजेपी गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जॉब तो सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ निकलता ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब में। लोगों को लड़ाने का काम किया, कट्टरता का किया है, लोगों में आपस में जहर फैलाया है, हिंदू मुसलमान का जहर फैलाया है। इसी पर उन्होंने काम किया और इसी पे वोट लिए हैं और इसी से वो राज कर रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो। मोदी जी कहेंगे टाटा बाय बाय, अब आपकी सरकार नहीं आने वाली है, अब कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल महंगाई इतनी कर दी बीजेपी ने कि बस महंगाई महंगाई महंगाई, चारों तरफ एक ही व्यापार चल रहा है महंगाई का, और कुछ भी नहीं है। बीच कांग्रेस में इतना कुछ भी नहीं था सर। बढ़िया है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। 70 सालों के अंदर उसने हमें झगड़े फसाद ये करवाए हैं भाजपा वालों ने। भाजपा वालों ने। जी, और इन्होंने 9 साल में कुछ नहीं किया है। 9 साल में इन्होंने एक ही काम किया है कि सबसे बड़ा इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम इनका एक जहर डाला है। उस जहर की वजह से लोग बढ़ गए और वो इसका फायदा मोदी जी पूरा उठाते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, इस समय राजस्थान के अजमेर में हूं। अजमेर नॉर्थ कहलाता है और आपको बता दें, या पब्लिक के बीच में जब जा रहा हूं तो एक अलग ही मूड है। यहाँ पर आपको बता दें तो भारतीय जनता पार्टी से वसुदेव देवनानी को यहाँ पर टिकट मिला है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो महेंद्र सिंह रलावता। पब्लिक के बीच में जब जाते हैं तो अलग अलग बातें होती हैं। तो हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम एक एक करके सभी से बात करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों पर यहाँ पर पब्लिक वोट करेगी। यहाँ पर बता दूं तो मौजूदा सीट भारतीय जनता पार्टी की रही है। सर, यहाँ पर पब्लिक किन मुद्दों पर इस बार वोट करने जा रही है? पब्लिक इस बार यहाँ पर पानी व्यवस्था और बिजली व्यवस्था और गैस व्यवस्था और यहाँ पे जो बदहाल है, सड़कें टूटी फूटी है, जिसका कोई विकास नहीं हुआ है, वो वैसी की वैसी टूटी फूटी हैं और नाली वगैरह कहीं कुछ नहीं बनी हुई है। यहाँ हमारा एक मशहूर जो आना सागर चैनल है, वो एक बहुत बड़ी झील है, उसका जो अतिक्रमण हुआ उसके बारे में जो बराबर यहाँ का जो विधायक रहा है 20 साल से, उसने किसी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी। और इन तमाम समस्याओं को लेकर यहाँ पर अब इस पब्लिक का जो रुख बदला है वो अब चुनाव में असर दिखाएगा। बीजेपी की तरफ जा रहा है। बीजेपी काम करेगी या कांग्रेस करेगी? कांग्रेस ने काम किया और कांग्रेस ही काम करेगी। क्या पसंद आया आपको पर्सनली? आपकी बात करें तो पसंद किस बारे में पसंद पूछ रहे हैं? कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या पसंद आया आपको? क्योंकि यहाँ पे तो आपके राज्य में तो कांग्रेस सरकार है, केंद्र में बीजेपी। बीजेपी के चेहरे पे इस बार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के चेहरे पे लड़ने जा रही है, या कांग्रेस में अशोक गहलोत। तो क्या लग रहा है? मोदी जी के चेहरे पर लड़ने की जरूरत क्या पड़ रही है? मोदी जी ने तो राजस्थान के अंदर जो एक नदी थी, है ना, उसके अंदर जो है नहर परियोजना, जो राजस्थान को पानी उसमें मिलना था, उसकी फंडिंग तक रोक दी। तो मोदी जी का नाम तो यहाँ ले नहीं अपन। इसके अलावा अगर यहाँ की जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट में जो यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत जी, और राजस्थान की जो सरकार है, उस सरकार ने जो पब्लिक के लिए योजनाओं के काम किए, उस योजनाओं के ऊपर पब्लिक का पूरा फेवर कांग्रेस को वोट देने का है। जैसे कि सिलेंडर सस्ता कर दिया 500 रुपये में, जो पेंशन थी गरीबों की, उस पेंशन को उठा के 1000-1500 रुपये कर दिए गए। इसके अलावा सभी को खाद्य सुरक्षा, जो उसके गारंटी के तहत जिन लोगों के पास कमाई धमाई नहीं है, उनके घरों पर अभी जो कैंप लगे थे खाद्य, उसमें गारंटी योजना दी गई थी, उससे तमाम उसमें काम चालू हुए हैं। लोगों को खाना के राशन के पैकेट जो होने वो घर तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा पानी की जो व्यवस्था थी वो तो खैर यहाँ पर वासुदेव देवनानी जी ने देखा है, क्योंकि वासुदेव देवनानी ने 20 साल के अंदर एक बहुत अच्छा काम किया है कि यहाँ का जो पानी का हक था उसको जयपुर या और अन्य जगह पहुँचवा दिया। वो रोक नहीं सके और यहाँ जो योजना थी पानी की, वो पानी की योजनाएं वो यहाँ पर क्रियान्वित नहीं करा सके। उनको यहाँ पर बराबर 20 साल हो गए, ये जनता देख रही है। और जो सरकार ने यहाँ पर इलाज की सुविधाएं दी है, 25 लाख का बीमा, 10 लाख तक का दवाइयों का निःशुल्क ऑपरेशन वगैरह, आज व्यक्ति को 1 रुपया भी नहीं लगाना पड़ रहा है। किसी भी सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी सरकार ने, इस गवर्नमेंट ने, हमारे इस मुख्यमंत्री जी ने इतनी सुविधाएं दी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल तक उनका इलाज कर रहे हैं। ये तमाम योजनाएं जो लोगों के हक में दी गई है, तो इसलिए लोगों का रुझान है कि इस बार वो परिवर्तन चाहते हैं, कांग्रेस को लेकर आएंगे। विशेषकर हमारे उत्तर क्षेत्र जो है, इस उत्तर क्षेत्र के अंदर महेंद्र सिंह रलावता ने 5 वर्ष तक लोगों के बीच में रहकर वो काम किए जो देवनानी ने घर बैठकर भी नहीं किए। वो तो घर में बैठे रहते थे और कांग्रेस की जो योजनाएं, कांग्रेस के जो काम थे, उसके जो शिलान्यास होते थे उस पर भी खुद के बोर्ड लगवा दिए और भाजपा ने। और उसके ऊपर ऐसा नहीं कि भाई कांग्रेस का किसी तरह का कोई प्रचार हो।
जब वो विधायक हैं तो मुख्यमंत्री है, सरकार का सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना नाम किया सिर्फ उनके, इसके अलावा और कुछ नहीं किया है। लोगों को लड़ाने का काम किया, कट्टरता का किया है, लोगों में आपस में जहर फैलाया है, हिंदू मुसलमान का जहर फैलाया है। इसी पर उन्होंने काम किया और इसी पे वोट लिए हैं और इसी से वो राज कर रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। और ऐसा नहीं होगा। आप क्या करते हो, पढ़ाई कर रहे हो या फिर इस अभी जॉब कर रहे हो? जॉब कर रहे हो, तो क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस या बीजेपी, आपको कौन पसंद है? कांग्रेस। कांग्रेस में क्या अच्छा लगा युवाओं को, बहुत कुछ अच्छा लगा। बताओगे आप? युवाओं को जहाँ से पढ़ने के लिए जाना पड़ता था वहाँ उनको 90% रियायत दी गई है पर डे, मतलब अप डाउन के लिए। जहाँ 10 रुपए लगता था वहाँ 5 रुपए लग रहा है, 3 रुपए लग रहा है। वर्दों के लिए आने जाने की सरकार कितनी ये बढ़िया योजना है, अगर 50% किराए में आप कहीं भी आ जा सकते हो राजस्थान सरकार में। स्टूडेंट जो अप डाउन कर रहे हैं उनके लिए मात्र 30% लगता है। ये बहुत अच्छी योजना है जो राजस्थान सरकार पढ़ाई कर रहे हो या अभी जॉब कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हो? कहाँ पढ़ाई करते हो? कॉलेज में। कितने लोग दिन भर में मुलाकात आपकी हो जाती सर जो अप डाउन करता है, चाहे मजदूर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई भी हो, जो अप डाउन पर डे करता है उसके लिए तो ये रियायत दी गई है। और जवानों को रोजगार भत्ता दिया जा रहा है सर, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। जो शिक्षित जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, उनको रोजगार भत्ता भी मिल रहा है। भत्ता मिल रहा है आप लोग को? बिल्कुल सर। नाम क्या सर आपका? सौरभ। पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो? जॉब करते हैं। जॉब कर रहे हो। कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या चीज अच्छी लगी सबसे ज्यादा युवाओं को? कांग्रेस गवर्नमेंट में युवाओं के लिए जैसे अभी हाल ही के अंदर, मतलब जब से बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है तब से मतलब जैसे कि मैं रोजगार कर रहा हूँ तो पढ़ाई का तो सीन ही हट गया सर। मतलब आदमी मेहनत करके भी बीजेपी गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जॉब तो सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ निकलता ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब में। जॉब हो गई या बाकी सब कुछ हो गई। जब कांग्रेस जो सरकार थी तब वैकेंसियां बहुत सारी आती थी हर सीजन, मतलब आदमी भागता था सिर्फ फॉर्म भरने के लिए। अब आदमी भाग रहा है सिर्फ जॉब के लिए कि मैं यहाँ जॉब कर लूँ, वहाँ जॉब कर लूँ। कांग्रेस गवर्नमेंट में खुश हुआ? खुश, बिल्कुल। कांग्रेस गवर्नमेंट में जॉब के लिए नहीं भागना पड़ता था, फॉर्म के लिए भागना था। आज इस वैकेंसी का फॉर्म भरना, आज उस वैकेंसी। अभी ऐसा सीन नहीं, सब रोजगार में भाग रहे हैं। महंगाई इतनी कर दी बीजेपी ने कि बस महंगाई महंगाई महंगाई, चारों तरफ एक ही व्यापार चल रहा है महंगाई का, और कुछ भी नहीं है। कांग्रेस में इतना कुछ भी नहीं था सर। बढ़िया है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आपका नाम? रमेश चंद हो गया। क्या करने वाले हो इस बार? पार्टी को जिताएंगे, कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी में क्या पसंद आता है आपको पर्सनली? आपकी बात करें तो क्या अच्छा लगता है आपको? सब कुछ अच्छा लगता है। कुछ 2-3 चीजें हमें बताएंगे। कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ करा है देश के लिए। देश के लिए तो 70 साल में जो बातें होती है उसमें तो तमाम सारी बातें कर देते हैं कि 70 साल में पेट्रोल भी 70 रुपए से ऊपर नहीं गई, पिछले इन सालों के अंदर ही 70 से 100 हो गया। बताओ कैसी सरकार। वो 70 साल आपको पसंद आते हैं या फिर इधर जो 9 साल जो मोदी जी कहते हैं बड़ा बेमिसाल कर दिया? बेमिसाल क्या करा मोदी जी ने? क्या करा बेमिसाल? कुछ भी नहीं करा। इतनी महंगाई कर दी हद से ज्यादा। तो इस बार क्या कर रहे हो आप? इस बार क्या करें? कांग्रेस गवर्नमेंट लाएंगे। कांग्रेस। आप तो युवा हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे जॉब कर रहे हैं हो? जॉब कर रहे हो तो क्या किसको सपोर्ट कर रहे हो इस बार? कांग्रेस पार्टी को। यहाँ अजमेर के तमाम लोगों से आपकी मुलाकात होती होगी, पब्लिक के बीच में इस बार मेन मुद्दे युवाओं के सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा ये है कि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, और जहाँ तक के हमारे यहाँ की जो सुविधाएं हैं, कुछ बहुत सी सुविधा उनको मिल नहीं पा रही है, जैसे कि अस्पताल वगैरह, स्कूल वगैरह, साफ़ सफाई को लेकर। और दूसरी बात कि जैसे कांग्रेस की सरकार ने इतना अच्छा काम करा है कि राशन फ्री कराया, मुफ्त कराया, यहाँ का इलाज मुफ्त कराया, अस्पतालों में हर चीज़ में, प्राइवेट अस्पतालों में भी अच्छे से अच्छा इलाज मुआवजा कराया है। और दूसरी बात कि कांग्रेस जो सरकार है वो पिछले 70 सालों में इतना अच्छा काम कर चुकी है कि उनके रहते रहते कभी भी ना पेट्रोल के दाम बढ़े, ना डीजल के दाम बढ़े, और ना रोजगार आदमी परेशान होता था। तो इस बार मोदी जी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, मोदी जी को क्या कहोगे? मोदी जी को कहेंगे टाटा बाय बाय, अब आपकी सरकार नहीं आने वाली है, अब कांग्रेस की सरकार बनाएंगे बिल्कुल। यहाँ पर भी और 24 में भी? 24 में भी बिल्कुल। 24 में भी। आपका नाम? सोमान पठान। क्या करने वाले हो इस बार? कांग्रेस को लाएंगे। क्या पसंद आता कांग्रेस में युवाओं को? मेन चीज तो सर यही है कि 70 सालों के अंदर उसने हमें झगड़े फसाद ये करवाए हैं भाजपा वालों ने। भाजपा वालों ने? जी। ये 9 साल की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले बात करते हैं 70 साल में कुछ नहीं दिया, और इधर 9 साल बेमिसाल बताते हैं। तो उधर 70 साल वाला पसंद आता है युवाओं को, जो उसकी जो बातें होती, क्योंकि आपके तमाम सीनियर्स होंगे वो बात करते होंगे, या इधर 9 साल जो बेमिसाल बात करते हैं? 9 साल में तो दंगे फसाद कराए उन्होंने, और क्या कराया? सर एक बात बताइए, 70 साल की जो बात हो रही है, तो 70 साल पहले भारत नहीं था, 70 साल पहले हवाई जहाज नहीं था,
70 साल पहले रेल नहीं थी, 70 साल पहले रेल पटड़ी नहीं थी। हो सकता है कि 9 साल में मोदी जी के आने के बाद ही ये भारत आजाद हुआ और भारत बना है। ये तो 2014 में कंगना रनौत बोलती है। एक कंगना रनावत जो बोलती है ना, तो उनको अपना एक लाभ चाहिए था, फायदा चाहिए था। वो एक किसी न किसी से इनसे फायदा, जो लोग भी फायदा लेना चाहते हैं इस सरकार, मोदी सरकार से, उनकी तारीफ करो और अच्छी अच्छी जगह ले लो। तो कंगना रनावत भी वही निकली। लेकिन मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या इस देश के अंदर 70 साल पहले, आज मोदी जी क्या आज जन्म हुआ है कि 9 साल? आज मोदी जी 9 साल के बच्चे थोड़ी है कि आज 9 साल हुए तो 9 साल हुए, जन्म हुए हो गया। लेकिन 70 साल में, आज वो अगर 70 साल के हैं तो 10 साल निकाल लो, 60 साल वो भी कांग्रेस के राज में 70 साल में जी रहे थे और उन्होंने भी मुख्यमंत्री बने 3-3 बार। तो वो 70 साल के अंदर ही बने हैं। उनको भी वो सारे भाभा एटॉमिक पावर और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां, इस देश को आजाद हुए, ये सेना है, हवाई जहाज वगैरह, फौज वगैरह, जितने भी आज देश के अंदर, क्या देश में इस तरह का कुछ भी नहीं था कि आज आके मोदी जी ने बनाया? तो 70 साल में जो सब कुछ बना ना, उसी का आनंद ले रहे हैं, उसी का मजा ले रहे हैं ये। और इन्होंने 9 साल में कुछ नहीं किया है। 9 साल में इन्होंने एक ही काम किया है कि सबसे बड़ा इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम इनका एक जहर डाला है। उस जहर की वजह से लोग बढ़ गए और वो इसका फायदा मोदी जी पूरा उठाते हैं। इस बार मोहब्बत की दुकान आप लोग कायम करने वाले हैं। मोहब्बत की दुकान कायम हो गई, जिसका एक उदाहरण है कि कर्नाटक के अंदर मोहब्बत की दुकान चालू हुई और वहां पर इन्होंने पूरी मशीनरी उतार दी, पूरी ताकत लगा दी और ऐसे ऐसे बजरंग बली के नारे भी लिया है। हम तो उनको आदर करते हैं, किसी बजरंग बली है सम्मान करते हैं क्योंकि एक धर्म से जुड़े हुए, लेकिन उन्होंने तो इस राजनीति में इसका खेल खेला। और फिर कर्नाटक में क्या हुआ, बजरंग बली जी कांग्रेस के साथ हो गए। उन्होंने भी देखा है कि अरे यार, अधर्म के साथ मत रहो, धर्म के साथ रहो। जिस तरह से वो राम जी के भक्त थे, कांग्रेस के भक्त हो गए। ये देख रहे, ये आम जनता से बात हो रही, यहाँ पर सभी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि परंपरा के मुताबिक जो बात होती है, इस बार सरकार बनने की बात होती है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन पब्लिक बात कर रही है कि इस बार परंपरा बदलेगी, कांग्रेस इतिहास रचेगी। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर अजमेर की जनता क्या करने वाली और राजस्थान में क्या कुछ होने वाला है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से गुजारिश है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि राजस्थान में गवर्नमेंट किसकी बना रहे हैं आप। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।